नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, बिहार की सभी महिलाओं के लिए, सभी जीविका दीदियों के लिए और उन सभी बहनों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रही थीं कि आखिर उनका पैसा कब आएगा, एक बहुत बड़ा और सबसे तेज खुशखबरी निकलकर सामने आ चुका है। जैसे ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, उसी समय उन्होंने अपने पहले ही आदेश में साफ साफ कह दिया कि जितनी भी महिलाएं बची हुई थीं, जिनका 10,000 वाला पैसा नहीं आया था, उन सबके खाते में तुरंत पैसा भेजो। कोई भी महिला छूटनी नहीं चाहिए, किसी का भी फॉर्म अटका नहीं रहना चाहिए और सभी को पैसे का लाभ मिलना चाहिए। इतना बड़ा फैसला, और वह भी शपथ ग्रहण करते ही, यह दिखाता है कि सरकार महिलाओं को लेकर कितनी गंभीर है और उनका रोजगार किस तरह से मजबूत करना चाहती है। अब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद क्या क्या बदलाव हुआ, किन महिलाओं के खाते में यह नया किस्त भेजा गया और किन जिलों में सबसे पहले पैसा पहुंच गया। जो महिलाएं अब तक इंतजार कर रही थीं, उनके लिए यह सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि अब तक जितनी भी महिलाएं बची हुई थीं, उन सभी को कहा गया है कि आप लोग घबराइए मत, आपका पैसा भी आएगा और वह भी बिना किसी परेशानी के आएगा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि कोई भी महिला जिसका नाम सूची में है, उसको भुगतान जरूर मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह नया किस्त आखिर किसको किसको मिलेगा। बहुत लोग का डाउट है कि क्या यह नया भुगतान सिर्फ जीविका से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा या जो महिलाएं जीविका से अभी तक जुड़ी नहीं हैं, उनका क्या होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही बात सबसे ज्यादा महिलाओं को कंफ्यूज करती है। जिन महिलाओं का आवेदन पहले से जमा हो चुका है और जीविका के माध्यम से उनको चयनित कर लिया गया है, उन्हें तो निश्चित रूप से पैसा मिलेगा ही। लेकिन जो महिलाएं अभी तक जीविका से जुड़ी नहीं हैं, वह भी घबराइए मत, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि आवेदन करने वाली हर महिला का फॉर्म चेक किया जाएगा और उसे भी योजना का लाभ मिलेगा अगर वह सभी योग्यता पूरी करती है। इसीलिए अगर आप अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी हैं, तो चिंता न कीजिए, आपका भी मौका है, बस फॉर्म सही तरह से भरा होना चाहिए। अब आगे देखिए, जिन महिलाओं के खाते में पहले चरण में 10,000 की राशि भेजी गई थी, उनके लिए और भी बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब इन महिलाओं का रोजगार ठीक तरह से चलने लगेगा, उनका काम बढ़िया से आगे बढ़ने लगेगा, तब उन्हें आगे चलकर 2 लाख की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह 2 लाख का पैसा किसी तरह का कर्ज नहीं है, इसे लौटाना नहीं है। यह महिलाओं को मजबूत करने के लिए है, ताकि उनका व्यवसाय पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। बहुत सारी महिलाएं सिलाई का काम कर रही हैं, कोई ब्यूटी पार्लर शुरू कर रही हैं, कोई दुकान चला रही हैं, कोई बर्तन का व्यापार कर रही हैं। इन सब के लिए यह राशि बहुत बड़ा सहारा बनेगी। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर आपका फॉर्म गलत भरा हुआ है या आपके बैंक खाते में कोई समस्या है, तो आपको पैसा आने में देर भी हो सकती है और कई बार पैसा रुक भी जाता है। जैसे कि अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, KYC पूरा नहीं है या आपका खाता निष्क्रिय हो गया है, तो पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। यही वजह है कि बहुत सारी महिलाओं को अभी तक भुगतान नहीं मिला, और यही कारण है कि बार बार आपको कहा जाता है कि अपने बैंक जाकर अपना खाता अपडेट कराइए, ताकि जब भी भुगतान जारी हो, वह सीधे आपके खाते में पहुंच जाए। अब आगे बात करते हैं कि किन जिलों में पैसा सबसे पहले पहुंचा। जीविका के माध्यम से कई जिलों में मीटिंग की गई, जिसमें पश्चिमी चंपारण की महिलाएं मुस्कुराते हुए अपना मैसेज दिखा रही थीं कि उनका पैसा आ गया। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अरवल, भोजपुर, रोहतास, खगड़िया, जमुई, कटिहार, सभी जगह से महिलाएं बताने लगीं कि बहन पैसा आ गया। जितने भी जिलों से संदेश मिले, हर जगह महिलाएं खुश थीं और कह रही थीं कि अब उनका काम आगे बढ़ेगा। अगर अभी तक आपका जिला शामिल नहीं है, तो घबराइए मत। जिस तरह से भुगतान जारी है, उसी तरह धीरे धीरे बाकी सभी जिलों में पैसा पहुंच रहा है। अब आते हैं एक और सबसे बड़ा सवाल पर, कौन सा बैंक में पैसा आ रहा है और कौन सा बैंक में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए, सरकारी बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी बैंक में लगातार पैसा आ रहा है। इसके अलावा निजी बैंक जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इन सभी में भी भुगतान शुरू हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि छोटे बैंक, ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इन सभी में भी पैसे आना शुरू हो गया है। इसलिए चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, घबराइए मत।
भुगतान सभी के लिए जारी है और सभी को मिलेगा। बस आपका खाता सक्रिय होना चाहिए। अब आप लोग समझ लीजिए कि यदि आपका पैसा नहीं आया है तो वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह यही है कि आवेदन फॉर्म में गलती होती है, या बैंक खाते में कोई समस्या होती है, या केवाईसी पूरा नहीं होता है। बहुत सारी महिलाएं फॉर्म भर देते हैं लेकिन ध्यान से चेक नहीं करते। कई बार नाम की स्पेलिंग गलत होती है, कई बार आधार नंबर गलत होता है, कई बार मोबाइल नंबर गलत डाल दिया जाता है। ऐसे में भुगतान नहीं पहुंचता। आपको खुद जाकर पता करना होगा। अपने जीविका के दीदी से मिलिए और पूछिए कि आपका फॉर्म में क्या कमी रह गया है। अपने बैंक जाइए और बोलिए कि मेरा खाता चेक करिए, केवाईसी ठीक करिए, आधार लिंक करिए। यदि आप यह सब नहीं करेंगे तो आप खुद ही पीछे रह जाएंगी, जबकि आपकी बगल वाली पड़ोसी खुशी से अपना 2 लाख और 10,000 दोनों लेकर अपना रोजगार शुरू कर देगी। अब आगे बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें पैसा मिल चुका है और जिन्होंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया है। किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, कोई कपड़ा का व्यापार कर रही है, कोई घरेलू सामान बेच रही है, कोई प्रशिक्षण लेकर नया काम शुरू कर रही है। सरकार का मकसद यही है कि महिलाएं सिर्फ पैसा लेकर बैठ न जाएं, बल्कि अपने परिवार और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करें। और बाद में इन्हीं महिलाओं का आकलन करके 2 लाख की राशि दी जाएगी ताकि उनका व्यवसाय और बड़ा हो सके। अब एक बात और समझिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि काम अच्छा नहीं चलेगा, यदि आप पैसा लेकर कुछ भी नहीं करेंगी, सिर्फ बैठी रहेंगी, तो फिर आपको आगे का 2 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह राशि सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो अपने काम में गंभीर हैं। इसलिए यह आपका अपना फायदा है कि आप अपना काम शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। अब अंत में सबसे जरूरी बात, ये जो नई किस्त जारी की गई है, यह सिर्फ 1-2 लाख महिलाओं को नहीं, बल्कि अनेक लाख महिलाओं को मिला है और आगे भी मिलेगा। जितनी भी महिलाएं आवेदन सही से भर चुकी हैं, उनका भी पैसा जारी है। और हाँ, यह राशि कभी वापस नहीं करनी है। सरकार ने साफ लिखा है कि यह गैर वापसी योग्य सहायता है, ताकि राज्य की महिलाएं मजबूत बने और उनके रोजगार को गति मिले। तो आप लोग घबराइए मत। यदि आपका पैसा अब तक नहीं आया है तो अपना जिला कमेंट में लिखिए, अपना बैंक का नाम लिखिए और बताइए कि आपका आवेदन कब भरा गया था। मैं अगले वीडियो में यह बताऊंगा कि किस वजह से आपका पैसा रुका है और आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर अपडेट, हर नया आदेश, हर नया भुगतान और हर नया सरकारी फैसला सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे की जानकारी भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपना फायदा खुद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।